अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको सारे टर्म्स और प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसने एक डॉग देखा। अब वो डॉग में क्या देखता है कि उसके 4 पैर हैं और टेल है, पूँछ है। तो अब उससे मान लो पेरेंट्स है या किसी भी जो भी उसके साथ उनसे पूछा कि क्या, उन्होंने बोला कि ये डॉग है, कुत्ता है। अब उसके स्कीमा में क्या, एक नया स्कीमा बैठ गया उसके दिमाग में कि 4 पैर वाले, 1 पूँछ वाले जो भी चीज़ें दिखती हैं वो क्या होते हैं, कुत्ता या डॉग होते हैं। अब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, मतलब उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसका स्कीमा मेंटेन हो गया, अभी चीज़ें संतुलित चल रही हैं। अब सपोज करो कहीं और आगे बढ़कर फिर उसने क्या देख लिया, कोई बिल्ली देख लिया या टाइगर देख लिया, कुछ भी टीवी में कहीं पर भी देख लिया। तो अब उसका क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब अब उसका मस्तिष्क में जो स्कीमा है वो अब फिट तो नहीं हो रहा ना इस चीज़ से। तो वो क्या करेगा, उस बिल्ली को या उस टाइगर को भी डॉग बोलेगा, क्योंकि उसका यहाँ पर जो पहले से स्कीमा था क्या था कि 4 पैर वाले, 1 पूँछ वाले जो भी जानवर होते हैं उनको हम कुत्ता बोलते हैं। अब उसने उसको कुत्ता बोलना चालू कर दिया, तो अब जो उसके साथ है, उसने या उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन जो भी हों, वो क्या बोलेंगे कि ये डॉग नहीं है, ये टाइगर या ये कैट है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए वो उसके पुराने स्कीमा में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसी को हम एकोमोडेशन बोलेंगे। अब वो बदलाव क्या करेंगे कि वो उस डॉग की या उस कैट की, उस टाइगर की, तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ बताएंगे कि सिर्फ हम फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर नहीं जज करेंगे कि कौन कौन सा जानवर है, इनकी कुछ अपनी अंदरूनी कुछ गुण या कुछ क्वालिटी होती हैं। तो ये जो उसने चेंज किया उसके स्कीमा में, इसको हम बोल देते हैं एकोमोडेशन। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश है। अगर आपको पसंद या समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इसके बाद देखो हम बात करते हैं पियाजे की स्टेजेस, उसको भी चलिए हम आगे देखते हैं।